मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ। कुछ खाद्य पदार्थ मस्तिष्क के लिए और कुछ खाद्य पदार्थ मांसपेशियों के लिए, कुछ नाड़ी तंत्र के लिए और कुछ शरीर के भिन्न भिन्न अंगों के निर्माण और उनके पोषण के लिए सहायक होते हैं। स्मरण शक्ति को विकसित करने में सहायता करने के लिए हमें वे पदार्थ खाने चाहिए जो मस्तिष्क की पावर को बढ़ाते हैं। स्मरण शक्ति के विकास में प्रोटीन सहायक है। योगी जन कहते हैं कि पिसे हुए अखरोट और बादाम में नींबू या संतरे के रस की कुछ बूंदें मिलाकर रात को खाने से पहले लेने से मनुष्य की मस्तिष्क शक्ति बढ़ती है। दूध एवं पनीर भी अच्छे मस्तिष्क आहार हैं। योगी जन सुझाव देते हैं कि चिंता और तनाव के समय व्यक्ति को 1 गिलास पानी में 1 या 2 नींबू का रस मिलाकर पीना चाहिए। ठंडे पानी से सिर को धोना चाहिए और ठंडे पानी को कनपटियों पर, भ्रूमध्य पर, नथुनों और कानों पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से नसों की प्रक्रियाएं तुरंत शांत हो जाती हैं, मन अधिक शांत हो जाता है और अच्छी स्मरण शक्ति लौट आती है। अत्यधिक चर्बी वाले भोजन न खाएं, जिसके कारण मस्तिष्क की सतह पर खून की नाड़ियों में चर्बी जमा हो जाने की प्रवृत्ति होती है। हिंदुओं का कहना है कि सूअर और गाय का मांस मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। इन दोनों में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक होती है। सूअर और गाय की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। इनके मांस के सेवन से मनुष्य में उनकी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का विकास हो जाता है। तो बेहतर है कि शाकाहारी बने, कोई भी मांस न ले। स्मरण शक्ति पर शारीरिक व्यायाम का प्रभाव। आसन और उचित व्यायाम स्मरण शक्ति के विकास में लाभदायक है। आज जब मशीनों से जीवन में बहुत क्षेत्रों कार्यों में शारीरिक कार्यों का स्थान ले लिया है, मनुष्य शारीरिक रूप से आलसी हो रहा है और उसे नियमित व्यायाम की अति आवश्यकता है। अपने शारीरिक व्यायाम में सहायता के लिए मानव ने यांत्रिक एवं दूसरे अन्य प्रकार के घरेलू उपकरणों का आविष्कार करना प्रारंभ कर दिया है। पर शारीरिक व्यायाम करते समय उस व्यायाम से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए मन को उस व्यायाम पर एकाग्र करना आवश्यक है। केवल मांसपेशियों को खींचना ठीक नहीं है, अपितु प्राण शक्ति को जगाने। प्राण शक्ति का मतलब है मन के द्वारा शरीर के किसी अंग को पूर्ण रूप से टेंस यानी कि साधना, खींचना, तनाव देना और मानसिक रूप से सोचते हुए मांसपेशियों को ढीला करना। तो मन ही मन सांस लेते हुए किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट को, मांसपेशियों को तनाव दें और रिलैक्स करें और पुनः निर्देशित करने वाली एकाग्रता की आंतरिक शक्ति का प्रयोग करें जो शरीर को शक्ति देती है। तो व्यायाम पूर्ण मन की एकाग्रता के साथ खाद्य पदार्थ अखरोट और बादाम में नींबू और संतरे के रस के साथ। गर्मियों के समय में जब चिंता और
तनाव हो तो 1 गिलास पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं। ठंडे पानी से सिर धोएं और भ्रूमध्य, कनपटियों, नथुनों और कानों पर ठंडा पानी लगाएं। इससे तुरंत शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है और अच्छी स्मरण शक्ति लौट आती है। स्मरण शक्ति के उपयोग का अभ्यास करें। कैसे? स्मरण शक्ति का विकास इसके उपयोग द्वारा किया जा सकता है। यह कहना ठीक नहीं होगा कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर पैदा हुआ है वह कभी बलवान नहीं बन सकता। हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ महान बनने और कुछ महान उपलब्धियां प्राप्त करने की संभावना सदा बनी रहती है। व्यक्ति को उचित तरीकों को खोजना सीखने की आवश्यकता है। उसी प्रकार कुछ डॉक्टरों की राय में जिस व्यक्ति को वंशानुगत मानसिक कमजोरी होती है उसमें वह मानसिक दोष उसके जीवन पर्यंत रहेगा, परंतु यह सिद्ध किया जा चुका है कि बहुत सी मानसिक कमजोरियों को एकाग्रता के कुछ व्यायाम के अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है। पश्चिम में, अमेरिका और यूरोप में इस दिशा में कम अनुसंधान हुआ है, अतः बहुत से मनोवैज्ञानिक इस गहन एकाग्रता की कला से अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, जिसे भारत के महान योगीजन शताब्दियों से सिखाते आ रहे हैं। एकाग्रता का विकास करने के ठीक तरीकों को अधिकांश लोग नहीं जानते। मानसिक क्षमताएं तो हैं, कैपेबिलिटी तो है, परंतु उन्हें विकसित नहीं किया जाता। मानसिक कैपेबिलिटीज़ का, क्षमताओं का विकास न करना अंततः गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। शरीर की भांति मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने के लिए उचित व्यायाम की आवश्यकता है। अच्छी स्मरण शक्ति को विकसित करने के लिए व्यक्ति को केवल शारीरिक व्यायाम और स्वास्थ्यवर्धक आहार लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे मानसिक अनुशासन का पालन भी करना चाहिए। कैसे? जैसे कि वस्तुओं को याद रखने का प्रयास करें। कैसे? बाय विजुअलाइजेशन, मानस दर्शन के द्वारा। मानस दर्शन एक कला है। मानस दर्शन का मतलब किसी वस्तु अथवा दृश्य को देखें और फिर अपने मन में उस चित्र को पुनः देखने का प्रयास करें। बार बार देखें कि आपको कितना कुछ याद है। मन ही मन किसी चीज़ को देखना, विजुअलाइजेशन पावर, मानस दर्शन का प्रयोग करना है। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। कोई भजन या कोई गाना, उसकी लय को याद करना और मन ही मन गुनगुनाना। तो मन ही मन किसी गाने और भजन को गुनगुनाने से भी स्मरण शक्ति का विकास होता है। कोई भी कार्य जो भावना के साथ किया गया हो, पूर्ण भावना के साथ, तल्लीनता के साथ, जो भावनाओं को जगाता हो, वह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। जैसे कविता एवं संगीत दोनों का भावनात्मक महत्व है। हम सभी अपने जीवन में अत्यधिक दुखों और अत्यधिक सुखों को आसानी से याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन अनुभवों को गहनता से महसूस किया गया था। जो कुछ भी गहराई से अनुभव किया गया हो वह व्यक्ति की स्मरण शक्ति को विकसित करता है। कविता लिखना और मानसिक रूप से जोड़ना और घटाना भी एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति की विकास की अच्छी विधियां हैं। इसलिए मन ही मन हमें जोड़ना और घटाना सीखना चाहिए। हमने कैलकुलेटर और दूसरे साधन का उपयोग कम से कम करके मन ही मन जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना इस तरह से करना चाहिए ताकि एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति अच्छी तरह से बढ़ सकें। ध्यान से स्मरण शक्ति मजबूत होती है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को प्रत्येक कार्य गहन एकाग्रता के साथ करना चाहिए, पूर्ण रुचि के साथ। अधिकांश लोग अपने कार्यकलापों को
अधूरे मन के साथ करते हैं, उनके कार्य उनके विचारों से बिल्कुल अलग होते हैं। वो जो कार्य कर रहे होते हैं उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहे होते हैं, ज़बरदस्ती उन कार्यों को करते हैं। इसलिए वे लोग कुछ भी अच्छी तरह याद नहीं रख पाते। व्यक्ति जो कुछ भी याद रखना चाहे उस कार्य को उसे अत्यंत एकाग्रता के साथ करना चाहिए। एकाग्रता, जिस कार्य को करें उसके बारे में ही विचार और तल्लीनता के साथ करें। कार्य में बहुत अधिक हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो भी कार्य हाथ में ले उसे पूरे मनोयोग के साथ करें, अधूरे मन के साथ नहीं। आप कुछ सुन रहे हैं, पूरे ध्यान से सुनें। आप घर में कोई काम काज कर रहे हैं, पूरे ध्यानपूर्वक और रुचिपूर्वक करें। हाथ में लिए कार्य में सचेत मन को लगाए रखना व्यक्ति के अंतर्मन में ईश्वर का निरंतर चिंतन करने में बाधा नहीं बनता। ईश्वर का चिंतन करते हुए कार्य करें, परंतु ध्यान करते समय मन केवल ईश्वर पर ही होना चाहिए। ध्यान करने से स्मरण शक्ति को बल मिलता है। ध्यान क्या है? आत्मा के साथ एकाकार होना। इसका अर्थ है मानवीय सीमितताओं और शरीर से संबंधित चेतना को हटा देना और यह याद रखने का प्रयास करना कि मैं एक अमर अनंत आत्मा हूँ। जब मनुष्य एक जन्म के लिए धारण किए हुए शरीर की अपेक्षा अपनी अमर आत्मा के साथ जुड़ने का सचेत प्रयास करना आरंभ करता है, तब उसे अपने गत जन्मों के अधिकाधिक अनुभव याद आते जाएंगे। अंततः उसे याद आ जाएगा कि वह ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है। दिन में हम स्वयं को मानव समझने की प्रवृत्ति रखते हैं, परंतु रात्रि के समय स्वप्न रहित गहन निद्रा में हम अपनी नश्वर प्रकृति को भूल जाते हैं। ध्यान में हम अपनी नश्वर चेतना को भूलने का सचेत रूप से प्रयास करते हैं। हम शरीर की चेतना को त्याग कर आत्मा होने की स्मृति रख सकते हैं, जो अभ्यास से, क्रिया योग के अभ्यास से निरंतर प्रयास करते रहेंगे, वे अंततः सिद्ध हो जाएंगे। और आखिर में सिर्फ अच्छे अनुभव को ही याद करें। मनुष्य को स्मरण शक्ति अच्छाई को पुनः उत्पन्न करने के लिए दी गई थी। स्मरण शक्ति का दुरुपयोग करना हानिकारक है। किसी व्यक्ति से घृणा करना क्योंकि आपको याद है कि उसने कभी आपको चोट पहुंचाई थी, इस तरह स्मरण शक्ति का दुरुपयोग है। किसी भी दुखद घटना को याद ना करें। अगर वो याद आ जाए तो उस पर ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कंसंट्रेशन, एकाग्रता मत बढ़ाएं और उसको मन से हटाने की कोशिश करें। सुखद अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। अच्छे विचारों और परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए अपनी स्मरण शक्ति को प्रयोग करें। जितना ज़्यादा हम अच्छे विचारों को याद करेंगे और अच्छे विचारों को बार बार दोहराएंगे, अच्छे सुखद अनुभवों को याद करेंगे, उतनी ही स्मरण शक्ति हमारी अच्छी होगी। तो आइए आज के इस लेसन का जो पूज्य गुरुदेव परमहंस ने सिखाया उसको दोबारा से रिपीट करते हैं। अच्छी स्मरण शक्ति के लिए हमें व्यायाम की आवश्यकता है। व्यायाम वह है जिसमें हम शरीर में तनाव और शरीर को शांत करते हुए पूर्ण मन के साथ अपने शरीर को बार बार तनावग्रस्त करें, टेंस करें और रिलैक्स करें। दूसरा स्टेप, कुछ अच्छे खाद्य पदार्थ जैसे कि अखरोट और बादाम में नींबू या संतरे के रस की बूंदें मिलाकर खाएं। इससे भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तीसरा, विजुलाइजेशन पावर। कुछ चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। कोई चित्र को देखें, आंखें बंद करें और देखें कि उसमें आपने क्या क्या देखा, या सुबह से शाम तक की जो भी घटनाएं हैं, जो अच्छी घटनाएं हैं, उनको याद करने की कोशिश करें। विजुलाइजेशन।
और थर्ड, ध्यान। ध्यान, ईश्वर पर एकाग्रता। और लास्ट, कुछ गानों को, कुछ ध्वनियों को गुनगुनाएं, किसी भजन को गुनगुनाएं। किसी भजन को गुनगुनाने से भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। और आखिर में, अच्छे अनुभवों को ही याद रखें, इससे भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। और एक और, जब भी चिंता हो और समस्याएं हों तो हमें नींबू का पानी पीना चाहिए और सिर को, मुंह को ठंडे पानी से धोना चाहिए। आँखों पर, भ्रूमध्य केंद्र पर, कानों पर, नाखूनों पर ठंडे पानी को लगाना चाहिए। इससे भी स्मरण शक्ति बढ़ती है। जय गुरु जी।